नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत मुहावरे और लोकोक्तियाँ लेकर आया हूँ। तो इसके अंतर्गत हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ की परिभाषा जानेंगे, उदाहरण जानेंगे और मुहावरे और लोकोक्तियाँ में अंतर जानेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, मुहावरा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, मुहावरे की परिभाषा, जो वाक्यांश समान अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है उसे मुहावरा कहते हैं। उदाहरण, जैसे भारतीय सैनिकों ने डोकलाम की लड़ाई में चीनी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए। तो स्पष्टीकरण कैसे देना है? दांत खट्टे कर दिए मुहावरा है, इनके विशेष अर्थ होंगे परास्त करना, बुरी तरह हराना। प्रश्न नंबर दूसरा, मुहावरे की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, मुहावरे की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, मुहावरे का अर्थ प्रसंग के अनुसार होता है। दूसरा, मुहावरा वाक्य के बाहर कभी नहीं जाता है। तीसरा, मुहावरे के शब्द कभी नहीं बदलते, अर्थात उसका मूल रूप में ही प्रयोग होता है। चौथा, मुहावरे में शब्द का नहीं बल्कि उसके भाव का ही अर्थ ग्रहण किया जाता है। पांचवा, मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरलता, सरसता और चमत्कार आ जाता है। छठवां, मुहावरा सामान्य अर्थ का बोध ही नहीं कराता बल्कि विशेष अर्थ का बोध कराता है। सातवां, हिंदी के अधिकांश मुहावरों का सीधा संबंध शरीर के अंगों से होता है। आठवां, मुहावरे बनाए नहीं जाते बल्कि बातचीत में स्वतः बनकर प्रचलित हो जाते हैं। नौवां, मुहावरा हमेशा वाक्य का अंग बनकर प्रयोग होता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। 10वां, मुहावरे का जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसकी क्रिया, लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदल जाती है। अब आता है हमारा लोकोक्ति। मुहावरे हमारे समाप्त हो गए। तो लोकोक्ति को हम कहावतें भी कहते हैं। प्रश्न, लोकोक्ति किसे कहते हैं? उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लोकोक्ति की परिभाषा, लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। ध्यान रखना कि लोगों की द्वारा कही गई उक्तियों को ही क्या कहा जाता है? लोकोक्ति। उदाहरण, कोयल ओहे न उजली, सौ मन साबुन लाए। यानी कोयल उजली यानी सफ़ेद नहीं हो सकती, कितना भी साबुन लगा ले। तो इस लोकोक्ति में कोयल का कालापन उसके जन्मजात गुण को प्रकट करता है, उजली होना एक गुण को प्रकट करता है, सौ मन साबुन कई प्रकार के प्रयास एवं उपाय का बोध कराता है। इस तरह पूरी लोकोक्ति का अर्थ होगा कि कई उपाय एवं प्रयास करने से किसी व्यक्ति का जन्मजात गुण बदलना संभव नहीं है। तो ये अंतिम जो दो लाइनें हैं ये हो गया इसका मतलब। अब फिर आगे प्रश्न नंबर 4, लोकोक्ति की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, लोकोक्ति की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, लोकोक्ति लोक प्रचलित होते हैं। दूसरा, ये जीवन के अनुभव से जुड़े होते हैं। तीसरा, यह सत्य पर आधारित होते हैं। चौथा, इसके प्रयोग से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। पांचवा, इसके प्रयोग से भाषा में सजीवता आ जाती है, यानी ऐसा लगने लगता कि हमारे सामने ही घटना घटित हो रही है। फिर अब आते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर। तो पहला होगा, यह एक वाक्यांश होता है, वहीं लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है। दूसरा, मुहावरे आकार में छोटे होते हैं जबकि लोकोक्ति आकार में बड़े होते हैं। मुहावरे की उत्पत्ति अरबी भाषा के मुहावर से मानी जाती है जबकि लोकोक्ति की उत्पत्ति में प्रचलित उक्ति या कहावतों से मानी जाती है। चौथा, मुहावरों के अंत में ना से समाप्त होने वाली क्रिया रहती है, जैसे अंगूठा दिखाना, तो अंत में क्या गया? ना। वहीं लोकोक्ति में ऐसा होना आवश्यक नहीं है, जैसे काला अक्षर भैंस बराबर, तो इसके अंत में ना आना कोई कंपलसरी नहीं है। देखो, अंगूठा दिखाना यहाँ पर तो ना आया है लेकिन इसमें ना नहीं आया। परीक्षा हेतु अभ्यास। प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। उत्तर, घर से बेघर करना, लोहे के चने चबाना, ईद का चांद होना। तो इनका क्या करना? अर्थ बताते हुए प्रयोग करना है। तो पहला हो जाएगा, घर से बेघर करना का अर्थ होगा निकाल देना और प्रयोग होगा, बेटों ने अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बेघर कर दिया। फिर दूसरा, लोहे के चने चबाना, तो इसका अर्थ होगा बहुत कठिन कार्य करना, IAS की परीक्षा पास करना लोहे के चने चबाने जैसा है।
फिर आता आपका तीसरा, ईद का चांद होना। इसका अर्थ होगा बहुत दिनों बाद दिखाई देना। सुमित, तुम तो ईद के चांद हो गए हो। प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित लोकोक्तियों के अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो प्रश्न क्या है? अंधों अंधों में काना राजा, खोदा पार निकली चुईया, काला अक्षर भैंस बराबर। तो उत्तर पहला आएगा अंधों में काना राजा। तो इसका अर्थ क्या होगा? अल्प गुणी, यानी बहुत कम ज्ञान या जानकारी। कक्षा में राहुल को अंग्रेजी बोलने के कारण होशियार माना जाता है, वह अंधों में काना राजा है। फिर दूसरा, खोदा पार निकली चुईया। इसका अर्थ होगा मेहनत अधिक लाभ कम। दिन भर काम करने के बाद 40 रुपए मिले, वही बात हो गई खोदा पार निकली चुईया। फिर आता है तीसरा, काला अक्षर भैंस बराबर। इसका अर्थ होता है अनपढ़ होना। गणित के विषय में मेरी जानकारी काला अक्षर भैंस बराबर है। तो इस प्रकार आपके मुहावरे और लोकोक्ति समाप्त हो गए। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और ये भी बताइए कि आपको ये लोकोक्ति और मुहावरे कैसे लगे। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।